बबलू नाम का एक लड़का था। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रामपुर गांव में रहता था। अरे बबलू के बच्चे, काम छोड़। देख, चुटकी और गुड्डू स्कूल से आ गए। उनके बैग अंदर रख और उनके लिए खाना लगा। बबलू गुड्डी और चुटकी को खाना देकर खुद भी उनके साथ खाने बैठ जाता है। पर तभी चाची आकर कहती है, तू भी खाना खाने बैठ गया। फिर उसकी चाची ने बबलू से प्लेट छीन ली और खुद खाने लगी और बबलू से कहा, जा अब ये बर्तन साफ करके अंदर रख दे। अगली सुबह बबलू जल्दी उठ नहीं पाता। अरे, तू अभी तक सो रहा है? चाची, मुझे बुखार है, मुझसे आज काम नहीं होगा। निकल जा मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊँगा चाची, मुझे घर से बाहर मत निकालो। फिर बबलू उस गांव से दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। आगे जाकर ही देखता है मछली जैसी लड़की पत्थरों के बीच फंसी हुई है और रो रही है। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये किसने किया? मेरी मदद करो, मैं रोज इन पत्थरों पर धूप सेकने आती हूँ। आज मैं यहाँ पे निकल रही थी, तभी अचानक मेरी पूंछ इन पत्थरों के बीच फंस गई। बबलू पूरी ताकत लगाकर पत्थरों को वहाँ से खिसकाकर वहाँ से निकाल देता है। जलपरी बहुत खुश होती है और बबलू का हाथ पकड़कर नदी के अंदर ले जाती है। नदी के अंदर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। रंग बिरंगी मछलियाँ और जलपरियों को देखकर बबलू बहुत खुश होता है। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बबलू अपने बारे में सब कुछ बता देता है और रोने लगता है। तुम मेरे मेहमान हो, तुमने मेरी मदद की है। मैं इस नदी की राजकुमारी हूँ। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। जलपरी ने बबलू को स्वादिष्ट खाना खिलाया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। 2-3 दिन आराम करने के बाद बबलू अपने घर और गांव की याद आने लगती है। वो जलपरी से कहता है, मुझे अपने घर जाना है। जलपरी बबलू को विदा करती है और जाते हुए एक बहुत बड़ा मटका उपहार में देती है और कहती है, ये तुम्हारा है। ये तो बहुत बड़ा मटका है, मैं इस मटके का क्या करूँगा और मैं इसे लेकर कैसे जाऊँगा? बबलू, ये तुम्हें देखने में इतना बड़ा लग रहा है। अपनी आंखें बंद करके 3 बार ये मंत्र बोलना, बड़ा मटका छोटा हो जा। ये जादुई विशाल मटका है। इसमें जो इंसान डुबकी लगाएगा उसकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और जो कुछ भी वो इंसान मांगेगा उसे मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, इससे कभी ऐसी इच्छा मत करना जिससे किसी का बुरा हो। ये सुनकर बबलू मटका लेकर घर की तरफ चलता है। रास्ते में कुछ लोग उसे रोते हुए दिखाई देते हैं। बबलू उनके पास जाकर पूछता है,
क्या बात है, आप सब रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताएं बेटा, हमारे गांव में एक जानलेवा बीमारी फैल गई है। वो शरीर में खुजली पैदा करती है और एक हफ्ते के अंदर ही इंसान को मार देती है। ये कौन सी बीमारी है? बूढ़ा आदमी बोलता है। बेटा, हम इस बीमारी से 1 साल से जूझ रहे हैं। काका, ये कौन सा साल चल रहा है? काका ने जो बबलू से कहा वो सुनकर बबलू के होश उड़ गए। यानी कि जलपरी के राज्य में एक दिन 4 महीने के बराबर होता है और बबलू वहाँ 3 दिन रुका था। इसका मतलब बबलू वहाँ 1 साल रुका था। लोगों को रोता देख बबलू ने उनसे एक खाली मैदान में चलने के लिए कहा। फिर बबलू ने उस मटके को वो मंत्र बोलकर बड़ा कर दिया और फिर एक एक करके उसमें डुबकी लगाने के लिए कहा। फिर मटके में नहाने के 10 मिनट बाद सबकी बीमारियां दूर हो गई। पूरे गांव में बड़े मटके वाली बात फैल गई। बात फैलती फैलती बबलू के चाचा चाची तक पहुंची। उनकी बेटी को भी ये बीमारी लग गई थी। बबलू के चाचा चाची भी अपनी बेटी चुटकी को लेकर विशाल मटके में डुबकी लगवाने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ और एक खाली जगह में एक बहुत बड़ा मटका रखा हुआ है। बबलू बेटा, तू कहाँ चला गया था? चल घर वापस चल। बबलू वो मटका घर लेके आता है। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बबलू ने वही मंत्र 3 बार बोला कि विशाल मटका बड़ा हो जा, तभी वो मटका बहुत बड़ा हो गया। उसके अंदर चमकीला पानी चमकने लगा। विशाल मटके में एक डुबकी लगाते ही खाने का सारा सामान हाजिर हो गया। मटके की मदद से बबलू के चाचा ने भी साइकिल रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया। फिर एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग रोने लगे कि पानी कहाँ से आएगा। अगले दिन कुछ लोग बबलू के पास आते हैं और बबलू से कहते हैं, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, हमारी मदद करो विशाल मटके की सहायता से। वो उन्हें सूखे से राहत दिला दे। बबलू ने मटका नीचे रख दिया और सबको उसमें से पानी भरने के लिए कहा। 1 हफ्ते के अंदर ही सूखे से राहत मिल गई। अब चाची को बबलू की तरक्की से जलन होने लगी। उसकी चाची ने विशाल मटके को चुराने की सोची और फिर एक रात मटका चुराकर मटका बाहर ले आई और मंत्र बोलकर मटके को बड़ा कर लिया। फिर उसने डुबकी लगाई। विशाल मटका, मुझे सोना चांदी दे दो। दूसरी डुबकी लगाई और बोली, विशाल मटका, मुझे हीरे जवाहरात दे दो। फिर तीसरी डुबकी लगाई और बोली, विशाल मटका, तू बबलू को डुबाकर मार दे। विशाल मटके से कोई भी गलत इच्छा नहीं कर सकता था। ये बात बबलू की चाची को नहीं पता थी। इतना कहते ही बबलू की चाची डूबने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। बबलू और उसके चाचा भी बाहर आ गए। बबलू तुरंत सारी बात समझ गया और उसने फटाफट डुबकी लगाई और कहा, हे विशाल मटका, मेरी चाची से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दो। मुझे माफ़ कर दो बबलू, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं
तुम्हें भी एक माँ की तरह प्यार से रखूंगी। कुछ दिनों बाद बबलू भी स्कूल जाने लगा। उसकी चाची भी उसे अपने बच्चों के जैसा प्यार से रखने लगी।